बोली राम जी महाराज की स्वामी जी श्री संतदास जी महाराज की स्वामी जी श्री प्रेमदास जी महाराज की अनंत श्री दरियाव जी महाराज की बोली श्री गिरधरदास जी महाराज की बोली श्री सेवादास जी महाराज की दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की श्री वाणी जी महाराज की सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु राम सुनही संप्रदायाचार्य श्री दरियाव जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। महापुरुषों री गिरधरदासी शिवादासी महाराज री ई साधना स्थली ने बारंबार प्रणाम। वे अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजित सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सभी गुरुमुखी राम स्नेही सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर परम पूज्य लक्ष्मण दास जी महाराज री परम पुरुषार्थ सु आप सभी ग्रामवासियों री हार्दिक भावना सु सप्त दिवसीय श्री वाणी जी महाराज री ज्ञान गंगा में गोतो लगाने रो सुंदर अवसर मिलियो है। आप सब लोग ने सजनों आपे पिछले 4 दिन सु आज 5वें रोज री सत्संग में स्वामी संतदास जी महाराज री द्वारा लिखित अनुभव वाणी मैं गुरुदेव रे अंग ने श्रवण कर रहा हाँ। संतदास जी महाराज ये अंग रे अंतर्गत गुरु महाराज री महिमा, गुरु महाराज री द्वारा प्रदत्त राम नाम री विधि और गुरु कृपारो बखान जो महाराज ये अंग में कर रहा है। लिखे वाणी जी में संतदास जी महाराज घोड़ा चलाया शब्द का सतगुरु निजरिया जोड़, भीतर बींद्या संत दास बरमरी पाखर तोड़, भीतर बींद्या संत दास बरमरी पाखर तोड़, बरम करमरी संत दास बाधा रही नहीं काय, सतगुरु ऐसो ज्ञान दे दोई टूक हो जाय। सदगुरु जी महाराज की घोड़ा चलाया शब्द का सदगुरु निजरिया जोड़, भीतर बींदिया संत दास और बरमरी पाखर तोड़, यानी कि बरम करमरी संत दास बाधा रही नहीं कोई, सदगुरु ऐसो ज्ञान देख दो ही टूक हो जाए।
महाराज बोले संत दास जी के गुरु महाराज रे द्वारा भरम और कर्म री निवृत्ति हुई। देखो सजनों, गुरु रे ज्ञान री द्वारा गुरु महाराज रे ज्ञान ने कोई ठीक ठीक समझ लेवे तो भी व्यक्ति रे जीवन में कोई भी प्रकारो भरम नहीं रहे। और गुरु महाराज रे द्वारा प्रदत्त राम नाम रो कोई स्मरण करने लग जावे प्रीति पूर्वक तो भी जीवरा एक जन्मरा नहीं अनंत अनंत जन्मरा कर्म कट जावे है। दरिया साहब भी लिखो, नाम बीना भरम करम नहीं छूटे, नाम बीना भरम करम नहीं, साधु संगति और रामे भजन बीना, साधु संगत काल निरंतर लूटे, काल निरंतर लूटे, नाम बीना भरम करम, हे नाम बीना भरम कर। बोलो राम जी महाराज की। नाम बिन भरम कर्म नहीं छूटे, साधु संगत और राम भजन बिन काल निरंतर लूटे। सजनों, दरिया साहब जो बड़ी सुंदर वाणी कही, संतों री सत्संग रे द्वारा गुरु महाराज रे ज्ञान रे द्वारा भरम री निवृत्ति होवे और भक्ति रे द्वारा ई जीवरा जो कर्म है वो कर्म कटे और भरम और कर्म से निवृत्त होते ही ये जीव परम मुक्ति री अवस्था में पहुंच जावे। सजनों देखो, अपने मध्य में जाटावासु प्रेमदास जी महाराज री पावन भूमि सु पूज्य वल्लभ आचार्य श्री वल्लभदास जी महाराज अपने मध्य में पधारिया है। तो महाराज जी रो कर्तव्य ध्वनि रे द्वारा स्वागत करो सभी, और सभी ध्यान पूर्वक और शांति पूर्वक सत्संग ने श्रवण करो। महाराज श्री री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम व्यासपीठ री ओर सू, और सभी बड़े भाव और प्रेम रे साथ आओ और सत्संग में सत्संग री तरफ ध्यान दो। भाई देखो, भरमरी निवृत्ति कैसे वे, और भरम कहे कि न है। कोई कहने कि थने फलानी चीज रो भरम है, यानी कि तने केवल भरम है कि ये चीज ऐसी है, पर तू देखे है जैसे तू सोचे है वैसी वो वस्तु नहीं, यही भरम है। सजनों, कई तरह का भरम है जीव ने ये भरम है कि संसारिक कुटुंब परिवार लोग मारा है, पर गुरु महाराज ज्ञान देवे, अरे हे प्राणी, नहीं नहीं, ये भरम में मत पड़ जे, कोई अपनो नहीं है। गुरु महाराज ही ये समझावे है, गुरु महाराज ही भरम रो निवारण करे है। संसार मारो है, कुटुंब परिवार लोग मारा है, और ये मारा ही रे, और ये सत्य है। गुरु महाराज कह रिया है कि हे जीव, हे अज्ञानी प्राणी, ये तने भरम है। कैसो भरम? गुरु जी माने ज्ञान बतायो रे, जग झूठ लखायो, जगत यो झूठ लखायो रे, जद नेचो आयो रे।
गुरु ज्ञान बतायो रे, जग झूठ लखायो रे, जब नेशो आयो रे। मैं संसार ने सत समझतो हो, पर गुरु रे ज्ञान रे द्वारा ये भ्रम टूट गयो, भ्रम रो निवारण हो गयो। मिर्गा जल दी से रे, कोई पिया नहीं पीजे रे, कोई पिया न पीजे रे, यूं विश्वावी से। जैसे मरुभूमि में मृग जब चले हैं तो सूर्य रे ताप और रेतरी चमक रे कारण मृग ने ऐसे प्रतीत वे कटे जल है, ये भ्रम वे के ये जल है, पर भी ने जल हासिल नहीं वे, केवल भी मृग रूप भ्रम है। ऐसे जो जीव संसार ने अपना माने, संसारिक लोगों ने अपना माने, वो भ्रम कैसे टूटे कि गुरु रे ज्ञान रे द्वारा टूटे हैं। और भी जीव कई तरह भ्रम जाल में बंधियो है। आम जीव है वो ही भ्रम में बंध गयो है। कई तरह रे भ्रम महात्मा कहे कि ये भ्रम भूत सकल जग खाया, कोई गुरु ज्ञान से ही समझ पाया। ये भ्रम रूपी भूत है, ये पूरी संसार ने खारी हुए है सजनों। कई तेरा भ्रम वे है, बस मैं भी फलानी जगह जा रही हो और मारे रात्रि समय भूत लागो, ये भ्रम है। मारे घर में कोई नुकसान कर दियो, ये भ्रम है। मने कोई हानि पहुंचा रियो है, ये भ्रम है। और नाना तेरा भ्रम जो कब भागेला, दरियाव जी महाराज के दरिया भागे भरम सब, पाया राम महबूब, जिनके बान उगे नहीं तो दीपक करना खूब। राम नाम रूपी महबूब, राम जी रूपी महबूब री जिन्हें खबर हो गई, राम नाम से जो प्रीति करी है, बीरो भरम भी बग गयो और बीरा कर्म भी कट गया। इरे वास्ते नानक साहब कहे कि भ्रम निवारण और व्ययहरण कली में हरि को नाम के नानक निस्दिन जपो और सफल हो सब काम बाबा। कैसे गुरु नानक जी कहे कि ये राम जी रो जो भजन है, ये गुरु रो ज्ञान है, ये भ्रम निवारण करने वालों है और भय हरने वालों है, भय मिटाने वालों है। कली में हरि को नाम, ई कलयुग में राम नाम रे प्रताप सुही ये कार्य वेलो के नानक निस्दिन जपो और सफल हो सब काम। गुरु नानक जी कहे राम नाम रो निरंतर सुमरण करने सु भरम भी मिट जाए और कर्म भी कट जाए। आज वर्तमान युग में प्रत्येक आदमी भ्रमित है, प्रत्येक आदमी भ्रमित है कि मन कहीं करना चाहिए, कहीं नहीं करना चाहिए। ये बात रो भी भ्रम है। और कई तरह चिंता, संताप, मानसिक क्लेश, मानसिक अशांति, तो सजनों ईसु पीड़ित है मानव। और ये पीड़ा दूर कैसे हुई कि ये पीड़ा जब दूर हुई जब संतारा ज्ञान ने समझी और जब भगवान री भक्ति करी जीव। सुखरा सागर राम जी, दुखरा बंजनहार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। तो संत दास जी महाराज भी ऐसे ही वाणी जी में कहे कि भरम करम री संत दास बाधा रही नहीं काय, जारो भरम भागो है वे वाणी में कहो है। और आप सभी बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करो और सब साथ साथ बोलो। संतों री अनुभव वाणी री उच्चारण सु अपनी जिब्या और अंतःकरण पवित्र हुए है भाई।
भरम कोई सतगुरु भांजे हो माने सांचो नाम सुनाए भरम कोई सतगुरु भांजे हो माने सांचो नाम सुनाए सतगुरु साचो नाम सुनाए सतगुरु साचो नाम साचो शब्द सुनाए भरम कोई सतगुरु भांजे हो माने साचो नाम सुनाए भरम सतगुरु मेरा सिर धनी रे वा में चरणा रोजास सतगुरु मेरा सिर धनी रे में चरणा रोदास राम जी में चरणा रोदास जहाँ से सतगुरु जप तप करो चाहे 68 तीरथ नाए ओम यज्ञ जप तप करो चाहे 68 तीरथ नाम राम जी 68 तीरथ नाम उर आत्म एक तार बिना रे उर आत्म एक जगरे गेले जाए हो जगरे गेले जाए भर में कोई सतगुरु भांजे हो माने साचो नाम सुनाए भर में कोई सतगुरु भांजे साचो नाम वेद कथा सुने सीख के रे बाँचे करे विचार ओ राम जी बाँचे करे नाम निरालो रे दयो रे नाम निरालो कर कर लोकाचार हो कर कर लोकाचार भर में कोई सतगुरु भांजे
महाराज की जय, सर्व संत महापुरुषों की जय। सब बोलो राम। भरम कोई सदगुरु बांझे रे, साचो नाम सुनाई। सच्चे ज्ञान जीवरो भरम भाग जावे है। ब्रह्म रूपी भूत सदा सदा रे वास्ते भाग जावे है, बे भाग जावे है। ये है राम नाम री शक्ति, गुरु री ज्ञान री शक्ति। भरम रे कारणों ही लोग भयभीत रहे हैं। भरम पाड़ लेवे और मानव ऐसे ही झूठ मूठ भयभीत हो जावे है। जैसे पिछले वर्ष री ऐसे अखबार में खबर आई, जयपुर में एक परिवार हो, परिवार में 7-8 सदस्य है और 7-8 सदस्य तो मेरे कहीं कहीं काम काज में थोड़ो घाटो वेगो, घर में भी आपस में बनती नहीं, लड़ाई झगड़ो होने लगियो। ऐसे दुखरी समय में वे तांत्रिकों रे चक्कर में पड़ गया। जो तंत्र विद्या करने वाला मेरे चक्कर में पड़ गया और तांत्रिक आई और मैंने ऐसा भ्रमित करिया, ऐसा भ्रमित करिया। एक ही परिवार 7 सदस्य आत्महत्या करने मर गया। ऐसे में भ्रमित हो गया और भयभीत हो गया। भरमावण को सकल जगत है, समझावणिया बिरला। सूक्ष्म वेदरा वेद बिना और माया रा है कीड़ा। मन रे सोच समझ रहे हो गाड़ा, भेदू बिना बात मत पूछो और सभी फिरेला आड़ा। भ्रमित करने वास्ते तो बहुत लोग बैठा है, जारो काम ही है दुनिया ने भ्रमित करनो। ऐसो भरम लोगा रे दिल में बैठान देवे, बस भी आदमी रे कुछ समझ में ही नहीं आवे। पर वो भ्रमित और भयभीत क्यों वे? क्योंकि नहीं तो वो राम भजन करे और नहीं कभी संतोरा ज्ञान ने समझे। अब वो आत्महत्या कर ली और दुर्गति में चला गया। आज जगह जगह माते ऐसे भ्रमित करने वाला लोग है। भी भ्रमु दूर रहनो है अपने, बहुत लोग पूछो मत। एक समय एक घर में मैं गया तो भी घर में कोई आदमी घर छोड़ चलियो गयो रात्रि समय। गुमशुदा वेगो, वो गुमशुदा घोषित कर दियो बिने। तो पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, पुलिस तहकीकात करने लगी, लादो को नहीं। अब वो तांत्रिका रे चक्कर में गया और कहे कि 5 दिनों में वो 5 लाख रुपया खर्च कर दिया तांत्रिकों रे चक्कर में। कि वो लड़को किधर गयो? जने एक तांत्रिक की पूर्व दिशा में गयो है। किधर गयो है? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा रो कोई हेड है कहीं? पूर्व दिशा रो कट नाले बताओ। पूर्व दिशा तो लंबी छोड़ी कि पूर्व दिशा में जन वेले गर्रा कियो कि पूर्व दिशा में है, जीव तो है को नहीं है? कि हाँ जीव तो है, एक आदमी भी रहता है। ऐसो ऐसो बिन भरम डाल दियो। अबे पूर्व दिशा में होद रिया, पूर्व दिशा में होद रिया है। और 5-10 दिन बाद जब हेडपंप रे द्वारा वे पानी निकालता है तो भी पानी में बदबू आने लगी और पता चलियो वो आदमी तो घर रे ही भी टांके में पड़न मर गो और वे पूर्व दिशा में होद रिया। बताओ आप। तो ऐसे भ्रमित करने वाला लोग जारे चक्कर में नहीं आनो है। आजकल तो जगह जगह माते भोपाल थान और पूछो क्यों? जीवन में सुख आवे और दुख आवे तो क्यों आवे है? अपने कर्मों रे कारणों आवे है। अपना कोई कर्म कमजोर है, अपने जीवन में पुण्य री संख्या नहीं है, अपने जीवन में पुण्य रे खाते में है को नहीं कुछ भी कारणों अपना दुख पावा। और जिरे जीवन में पुण्य री पूंजी ज्यादा है वो सुख पावे है। सुख और दुख अपने कर्मारो ही कारण है। और जिस समय अपने संतारा ज्ञान ने समझा, दान पुण्य परमार्थ करा और राम जीरो भजन करा तो सारो ही दुख मिट जाए और जीवन में सुख हो जाए। सजनो एक ही उपाय। कई लोग आदमी आवे और कहे कि महाराज मैं बहुत दुखी हाँ, कहीं करा तो बिरु एक ही उपाय है सजनों, राम राम करो। प्रीति पूर्वक आप राम भजन में लग जाओ,
आज भी कोई रे कुछ भी दुख है तो यदि वो भाव और प्रेम रे साथ में अपने इष्ट देव माते पूर्ण विश्वास करते हुए हमेशा जीरो दीपक लगाई और अपने इष्ट देव रे सामने बैठ 2 घंटा राम जीरो नाम ले लो, भारी भारी संकट और कष्ट है वो कट जाए भाई। पर अपन ने राम नाम रो विश्वास नहीं है, नाम रो विश्वास नहीं है कि कई राम जी रो नाम अपनो दुख मिटाने वालों है। तो महापुरुषों री साख है कि सुख का सागर राम जी दुखरा बंजनहार, रामचरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। तो भरम री कोई चीज ने नहीं माननी है, भरम कोई सदगुरु बांजे रे साचो नाम सुनाए। तो आगे महात्मा हरिरामदास जी महाराज कहे सदगुरु मेरा सिर धनीर में चरणा को दास, और जहां से जाय विलुम्बीर काटे यमरी त्रास। यम त्रासों तो बड़ो कोई दुख है ही नहीं, पर महात्मा है वे यमरी त्रासों भी जीव ने छुटकारो दिला देवे, ई महादुख ने भी मेट देवे। जन्म मृत्यु रा दुख भी राम राम मिटे है, तो बाकी दुख तो सजनो तुच्छ है। तो महात्मा और कहे कि ओम यज्ञ जब तब करे चाहे 68 तीर्थ नाई, उर आत्म एक तार बिनार जगरे गेले जाए। चाहे होम करो, चाहे यज्ञ करो, चाहे तीर्थ करो, चाहे व्रत करो, पर सजनो ए तीर्थ व्रत होम यज्ञ करने थोड़ो पुण्य मिल जावे है, थोड़ो पुण्य प्राप्त हो जावे है, पर राम नाम री बराबरी ई कलयुग में अन्य कोई साधन नहीं कर सके। और कितना सरल है, एक आदमी अपने घर में होम करावे तो कितनी होम रे वास्ते सामग्री चाहिए, धनराशि भी खर्च हुए है। यज्ञ करावे है तो धनराशि खर्च हुए है, तीर्थों में जावे तो आदमी धनराशि खर्च हुए है, व्रत करे तो आदमी ने भूखे रहना पड़े है, ये तो कुछ करना पड़े। पर राम भजन करने में नहीं तो धनराशि खर्च वे और नहीं कठी जानो पड़े, ना घसीजे जीबड़ी ना कोई लागे दाम, ना कोई पंत निहारणो रे क्यों सिमरे नहीं राम। तो उर आत्म एक तार बिनार जगत के गेले जाए। वेद कथा सुन सीख के बांचे करे विचार, पर नाम निरालो रह गयो रे कर कर लोकाचार। राम जी रे भजन बिन दुख मिटने वालों है ही नहीं सजनो, इस वास्ते राम भक्ति करनी पड़ी। अब मैं सुना रिया हाँ, आप सुन रिया हो, इरू लाभ जरूर है। सुनने हूं कहीं वे कि भगवान रे प्रति प्रेम पैदा वे, पर यदि अपे सुन और फिर भी राम जी री भक्ति नहीं करा तो अपा ने कोई विशेष लाभ नहीं वे है। वक्ता होकर कथा सुनावे, श्रोता सुन घर जावे, ज्ञान ध्यान री समझ नहीं है कैसे सुन जन्म गमावे। वक्ता तो कह देवे और श्रोता सुन लेवे, और यदि कही हुई महापुरुषों की बात रे अनुसार चले नहीं तो नहीं तो वक्ता रो उधार वे और नहीं श्रोता रो उधार वे। जदी तो दरिया महाराज लिखियो वक्ता श्रोता बहुत मिले, करते खेचा तान, दरिया ऐसा नहीं मिला जो सन्मुख जेले बाण। पंडित ज्ञानी बहुत मिले, वेद ज्ञान परवीन, दरिया ऐसा नहीं मिला राम नाम लवलीन। अरे बहुत बड़ो ज्ञानी हो जावे, शास्त्रारो ज्ञान हो जावे, पर यदि शास्त्रारो ज्ञान होने रे बावजूद भी वो राम जी रो भजन नहीं करे और अच्छा कर्म नहीं करे और नियम संयम नहीं रखे, तो दरियाव जी महाराज कहे बीरो भी जन्म व्यर्थ है। कहीं अर्थ है बताओ? केवल सीखने और केवल सुनने से कुछ लाभ नहीं होने वालों, भी बात ने धारण करने को लाभ मिली सगनो, भी बात रे अनुसार चलने को लाभ मिली। मैं भोजन री प्रशंसा करूं हूं, आप भोजन री प्रशंसा सुनो हो, कहीं भोजन री प्रशंसा करने और सुनने भूख भाग जाए भाई, भूख नहीं भागने वाली, भोजन करने में ही अपनी भूख शांत वेई। ऐसे ही राम जी रो नाम लेने सु और सच्चाई रे मार्ग माते चलने सु ही अपनो कल्याण वेई, अपनो भलो वेई। तो सजनो दुख निवारण रो मूल मंत्र राम नाम है। दुख निवारण रो मूल मंत्र जो राम नाम है, बस ही राम नाम ने पकड़ लो, सारा ही दुख गायब हो जाए स्वतः ही।
और संतारी सत्संग में आओ। देखो जीवन में दुख दो तरह आवे है सजनों। देखो एक तो दुख आ जावे है कि भाई अज्ञान रे कारणों एक तो मानव दुखी वे है, एक मानव है कोई आपदा आने हूं, कोई विपदा आने हूं दुखी हो जावे मानव। तो दोनों ही कष्ट है जो राम जी रे नाम कटे है। राम जी रे नाम सु दोनों ही दुख कट जावे है। ज्ञान रे द्वारा तो मानसिक दुख समाप्त वे और राम भक्ति रे द्वारा शारीरिक दुख समाप्त हुए, मानसिक दुख भी समाप्त हुए है। सदगुरु वेद जगत सब रोगी, ओ राम भजे जारी काया रहे निरोगी। तो यही कहे हरि रामदास जी महाराज के बिन गुरु गम नेछे बिना कह आवे कूर, जन हरिराम उन जीव सिर देखत रही जो दूर। बरम कोई सदगुरु भांजे रे माने साचो नाम सुनाए। गुरु रे ज्ञान रे द्वारा ही भरम मिटेला और कर्म कटेला। ये संत दास जी महाराज ईसाकी में कहो है। अब आगे लिखे राम नाम सिंबु सबद ध्यावत है शिव शेष, संत दास हमको दिया सतगुरु ये उपदेश। बोलो राम जी महाराज की। अब कोई सज्जन पूछे कि हे गुरु महाराज ये राम जी रा नाम री, ये राम जी रो नाम कौन दियो आपने, राम जी रे नाम री महिमा सुनाओ। तो राम संत दास जी महाराज कहे अरे मैं कहीं कहूं शंकर भगवान भी राम राम रो जप करे हैं। राम नाम सिंबु शब्द ध्यावत है शिव और शेष। शिव जी भी ध्यावे राम राम ने। भक्तमाल में आयो है प्रथम नाम सदा शिवलीना, पार्वती को निज तत दीना, सोही नाम सुआले भागा और ओदर माही राम लिव लाया। ई राम नाम रो उपदेश भगवान शिव पार्वती ने करियो हो। ई राम नाम रो उपदेश करियो। उमा के हूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बोलो उमा के हूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बोलो सदगुरु जी महाराज की। भगवान शिव के है उमा मैं मारो अनुभव कहूं भगवान रो भजन ही सत है और संसार स्वप्न है। शिव जी ये नाम पार्वती ने दियो। भगवान शिव राम नाम री समाधि में ही समाधिस्थ रहे है। तो राम स्नेही संप्रदाय में जब भी गुरु मंत्र दियो जावे है तो गुरु मंत्र में भगवान शंकर की साख लगे है। राम नाम तारक मंत्र ध्यावत है शिव शेष, राम चरण साचा गुरु देवे ओ उपदेश। पर लोग ये बात ने नहीं समझे, लोग ये बात रो अनुसरण नहीं करे, लोग ये बात रो बखान भी नहीं। लोग तो ये बात रो बखान करे हैं कि शंकर भगवान गांजा पिए, शंकर भगवान भांगरे नशे में रहे हैं, भगवान तो अमलीड़ो है। ऐसी दुनियादारी बातें करे हैं। देखो कई बार ऐसे सुना जो कलाकार लोग भजन गाने वाला गीत गाने वाला वे ऐसा गीत गावे कि भगवान भांग धतूरा पीवे रे, कह नहीं कह बताओ। और लोग भी नचावरे साथ में होने बताओ। आप अपने हिंदू धर्म रे जो पूज्य आराध्य भगवान शिव है, देवोरा देव महादेव है। अपने हिंदू धर्म में जितना देवी देवता रो अपमान कराना भी तो कोई नहीं करे बताओ। अपने सनातन धर्म में जितनी देवताओं री मजाक उड़ाई जावे है इतनी कोई बाकी धर्म में नहीं उड़ावे भाई। कभी आप मुसलमान रे द्वारा सुनियो कि भाई माँ के मोहम्मद साहब ऐसे नशो करियो हो, ऐसे करियो हो, नहीं।
पर अपे लोग जो हाँ ये कांग शंकर भगवान भांग पीता, शंकर भगवान दतूरा पीता, ये की तो अज्ञान है, भयंकर अज्ञान है। महात्मा कहे भगवान शिव तो नाम लेवारी है, भक्तमाल में शिवजीरी टीका हुई है। तो असली शिवजीरो भगत वही है जो राम भजन करे, वही असल में शिवजीरो भगत है, पक्को भगत है। क्योंकि शिव स्वयं जी नाम रो सुमरण करे है, भी नाम रो ही अपने सुमरण करनो है। पर सजनों आज दुनिया है ना, अच्छी बात तो कम पकड़े, बुरी बात ने फट पकड़ ले। आज महाशिवरात्रि रे दिन, ये आगे शिवरात्रि आई, महाशिवरात्रि दिन गांव गांव में मंदिरों में भांग गोटी जावे है और लोग भांग पिए हैं। ये भक्ति नहीं है, ये अंधभक्ति है। और भगवान गीता में कहो है अर्जुन, कोई शास्त्र विरुद्ध साधना करे लो और शास्त्र विरुद्ध भक्ति ने छोड़ और मनमानो आचरण करे लो, वो जीव युगा युगांतर नरक में रहो लो, युगा युगांतर वो नरक रो भागी बने लो। शिवजी भांग पिए है, माता जी रे बेरू जी रे बकरारी बलि छड़े है, कई जगह तो माता जी ने दारू पावे लोग। आ किसी भक्ति है भाई? बताओ आप, ये अंधभक्ति है, ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। और संत महापुरुष जो या संत दास जी महाराज, स्वामी प्रेमदास जी महाराज, दरियाव जी दादू जी महाराज, ये शास्त्र अनुकूल साधना बताइए। सब शास्त्र सब ग्रंथारो निचोड़ काट और फिर एक सत मार्ग रो प्रतिपादन करियो कि एक आम व्यक्ति कद तो चार वेदा ने पढ़ीर कद समझी, तो संत महात्मा निचोड़ कर और अपनी सरल भाषा में, सीधी भाषा में और सरलतम भक्ति रू मार्ग ए संत बतायो है। बताओ आप, अपना जीवन रे वास्ते बतायो। नारायण धाम में एक बार शंकराचार्य जी आया, शंकराचार्य पीठाधीश्वर आया, तो वो एक बात कही ही कि शंकराचार्य जी जो ग्रंथ लिखिया वे तो संस्कृत में हा, पर मारी दृष्टि में वे क्यों कि मैं शंकराचार्य से भी अधिक आदर संत दादू जी, दरियाव जी, कबीर साहब जैसे महापुरुषों ने देऊं जो जनमानसरी भाषा में कल्याण की सरल विधि बताइए जीवन में। मनमानी साधना मत करो, मनमानी भक्ति मत करो, मनमानिया देवता मत बनाओ। बीरू कोई लाभ नहीं, वे रानी वे है। आज घरों घरों में लोग कई तरह देवी देवता बैठान जा मेरी पूजा करे है और बहुत दुखी है। मैं घर में गयो हो तो क्यों मैं बहुत दुखी आंजन में क्यों एक काम करो, आप रामसनी धर्म ने अपनाओ, रामसनी संप्रदाय नियमारो पालन करो, दरियाव जी महाराज ने इष्ट रूप में विराजमान करो, दरियाव जी महाराज, कबीर साहब, दादू जी महाराज ने, और राम राम करो। और अन्य ए मन गणंत जिका थे देवी देवता कोई ने बैठान दिया हो, कोई जुंजार जी ने बैठान दिया है, कोई पितरान जी ने बैठान दिया है। मैं क्यों एन जी का विसर्जित करो और महापुरुषारी बात ने समझो। क्यों नहीं महाराज एने अड़न अड़न करना तो कईटा माने दुख दे डूब जावे। मैं क्यों दुख तो थे पावो हो, दुख तो ते पा ही रिया और भी छोड़ने रो प्रयास कर ही नहीं रिया हो, तो थारी मर्जी भाई। तो कहने रो भाव ये है, भगवान शिव राम नाम री साधना करी तो शिव जी रो भगत वही है जो राम भजन करे है। हनुमान जी महाराज री घर में तस्वीर रखा, हाँ हनुमान जी महाराज तो राम नाम री महिमा जानी। बताओ आप, वे तो क्यों मारे हृदय में भी, आप हृदय ने चीर देख लो, हृदय में कौन है? हृदय में राम जी है। और कैसे वे भगवान रा सेवक हा, तो राम नाम री महिमा अनादि काल सु है, आज सु नहीं है। जद ही तुम आत्मा कियो राम नाम सतगुरु दिया,
सिंबु शब्द विचार, जमसू जगबाजी करे, तो शस्त्र यही संभाल। बोलो राम जी महाराज की। अपने मध्य में छत्री धाम मेड़ता ऋषुमैंत हरिनारायण जी महाराज अपने मध्य में पधारिया है। एक बार जोरदार कर ध्वनि द्वारा महात्मा जी रू स्वागत। बोलो राम जी महाराज की। ऊपर पधार शारदा। तो महात्मा कहे कि राम नाम सदगुरु दिया सिंबु शब्द विचार। वाह वाह। जगसू जमसू जगबाजी करे, तो शस्त्र ये संभाल। यदि जमसू जीतनो है, कालसू जीतनो है, तो ये राम नाम है जो शस्त्र है। भाई कोई दुश्मन ने मारने वास्ते शस्त्र की आवश्यकता पड़े है, तो जम रूपी बेरी ने मारने वास्ते ये राम नाम ही शस्त्र है सजनों। गायो है महात्मा ने, जमरी फोसू झगड़ो करनो है, जीतनो है झगड़े ने, तो राम नाम रा शस्त्र संभालो, ज्ञान वैराग रा शस्त्र संभालो। गाय में महात्मा लिखे, शील साचरा भगतर फेरो, ये लिव शमशेर समावो रे, शील साचरा भगतर फेरो, ये लिव शमशेर समावो झरनारी ढाल जुगत से बांधो,
कर मनरा ये सांस सोकरड़ा कीजे रे चितरी छुरिया बाण कर मनरा ये सांस सोकरड़ा कीजे रे गजिया ज्ञान जागरी तो परम ढाई सब दीजे रे गजिया ज्ञान जागरी तो परम ढाई सब दीजे रे जम जालम है जम जालम है शस्त्र सभी तीनों दिन कीजे रे शस्त्र सभी बांध लीजे रात तीनों दिन कीजे रे के सुख राम जीत गढ़ चढ़िया ये पौरी ने जन्म धरी जे रे के सुख राम जीत गढ़ चढ़िया ये पौरी ने जन्म धरी जे रे जम जालम है जम जालम बोलो राम जी महाराज की सर्व संत पुरुषों की जम कालरी फौज सु जीतनो है तो जैसे एक सुरवीर युद्ध में शत्रुओं सु विजय पाने रे वास्ते शस्त्र और युद्ध क्षेत्र में जावे है ऐसे ही भगत ने यदि कालरी फौज ने मोड़नी है और कालरी फौज ने जीत परमात्मा रे धाम में जानो है तो ई वाणी में वे शस्त्र बताया है कि ऐ शस्त्र यदि थारे साथ वे तो जमरी फौज थारो कुछ भी नहीं कर सके है और तू जमरी फौज ने जीत जाए जम जालम है सावधान होई लड़ना रे अब के अवसर आए बणियो है सब शुद्ध कार्य करना रे और अब के अवसर है अब की जमरी फौज ने जीत और तू भगवान री प्राप्ति कर सके है और अब के अवसर चलियो गियो फिर वही लग 84 जूनी तैयार है तो के कैसा शस्त्र के शील सांचरा बख्तर फेरो ये शस्त्र ले भाई शील और सांचरा बख्तर यानी जीवन में शील व्रत रो पालन करो जीवन में शील वे सन्यासी री तो शील अति आवश्यक है और गृहस्थ जीवन में भी शील व्रत रो पालन वे शील मिलावे राम को जो जन जाने राख के कबीर में क्या क्यों सुखदेव बोले साख शीलवान सबसे बड़ा सब रत्नों की खान 3 लोकरी संपदा रही शील में आन सजनों आम भी कोई मंत्र यदि सिद्ध करनो वह तो भी मंत्र री सिद्धि में भी शीलवान वेणो और शील रो पालन करनो अति आवश्यक वह है तो राम नाम रूपी भजन नाम रो जप करते समय तो भी भक्त रे जीवन में शील अति आवश्यक है शीलवान बनो तो के पहली बात की शील और फिर के जीवन में साच होवे जीवन में साच होवे साच बिना साइब नहीं रीजे झूठा कीर्तन काई को कीजे साचा आप तिरे उतारे साचा ने जमड़ो नहीं मारे जीवन में साच वे भगवान ने सच्चाई प्यारी है आप कोई भी कार्य करो पूर्ण सच्चाई रे साथ में भी कार्य नहीं करो अपने जीवन में साच वे हर कार्य में साच वे है
और सच्चाई रे साथ में जो जीव भक्ति करे है वो परमात्मा ने बहुत प्यारो लगे। सांच पियारो रे साई ने सांच पियारो रे, साच पियारो रे साई ने साच पियारो रे। ओ संसार ठगारी नगरी रेणु न्यारो रे। ओ संसार ठगारी नगरी रेणु न्यारो रे। बोलो राम जी महाराज की। साई ने साच प्यारो रे, परमात्मा ने सच प्यारो है। और अपनो जीवन तो झूठ माते टिक्योड़ो है। पल पल में आदमी झूठ बोल देवे, एक एक पल में। और झूठ भी बोले और होगन खायर बोले, झूठ भी बोली साथ में सोगन। इस सोगन ने क्यों लाजा मारो। और घनी होगना खावे जी को घणो झूठो है, ये भी ध्यान रखना है। सच्चाई ने कहीं प्रत्यक्ष ने प्रमाण की जरूरत है। ठीक है, अगलो माने तो ठीक है, नहीं माने तो बीरी मौज है। तो जीवन में सच्चाई होवे, सब कार्य में साच वे, तो साचने आंच नहीं है। महात्मा कहे घाटम घोड़ो राज, घाटम किशनदास जी महाराज कहो है कि करियो श्याम से श्वेत। किशनदास कर बंद की साधी साधु समेतु चेत, और घाटम घोड़ो राज को करियो श्याम से श्वेत। घाटम मीनारी कथा में आवे कि वो सच्चे रे साच रखियो अपने जीवन में। वो क्यों मैं गुरु जी चोरी नहीं छोड़ू, क्यों तू चोरी कर जे पर सत्य बोल जी हरदम। तो कहवे है कि सासरे प्रभाव सु घोड़ेरो रंग भी बदल गयो। साचरे प्रभाव तो जीवन में साच ने अपनाओ भाई। और जीत की री वह है, साचरी ही जीत वे। सत्यमेव जयते, सत्य री जीत वे है। यही तो अपने मुख्य जो लिखोड़ो है वीर माता अशोक चक्र माता को, ये लिखोड़ो एक सत्यमेव जयते, सत्य री जीत वे है। धर्मन दूसर सत्य समाना, अगम निगम कही वेद पुराना। सत्य रे समान कोई दूसरो धर्म नहीं। तो के शील सांचरा बख्तर फेरो, लिव शमशेर समाओ। और लिव रूपी शमशेर यानी तलवार हाथ में लेवो। लिव रे साथ में राम जी रो भजन करो, लिवबद्ध भजन। एक वे नियमबद्ध भजन और एक वे लिवबद्ध भजन। नियमबद्ध भजन कैसो वे कि नियम ले लियो कि मैं आधो घंटो राम राम करूं, 1 घंटो राम राम करूं। और तो है नियमबद्ध भजन। 1 घंटा रो नेम ले लियो, आप 1 घंटो बैठी राम राम करी। 1 घंटों 1 मिनट ही ऊपर नहीं करे कि 1-2 मिनट ऊपर भेज जाए तो कहीं फर्क पड़े। वो नियमबद्ध भजन है। लाभ ही है भी में, हानि को नहीं। एक नियमबद्ध भजन वे और एक लिवबद्ध भजन वे। लिवबद्ध भजन कैसे वे? उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते खाते पीते राम नाम रु चिंतन करे और राम नाम रु स्मरण करे, वो है लिवबद्ध भजन। लिव डोरी लागी रहे सुरती शब्द के साथ, हाले पण भूले नहीं ज्यू आड़ी रो हाथ। लिव लगी रहे, लिव लागी पर ब्रह्म से, रतियन खंडे तार, रामानंद आनंद मेरु गुरु गोविंद आधार। लिव रे साथ में राम भजन करो, लिव रे साथ राम भजन करो। क्यों कि किस समय अपने जिंदगी रो अंतिम समय जावे कहीं पता चले। जागण से सोना बड़ा जे कोई जाने सोई, अंदर में लिव लागी रहे तो सेजा सुमरण होई। लिव तो जद लाग जावे तो कहवे के वो सूतो रहे तो भी मेरे मन में चिंतन राम राम रोवे है। राम 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 करते करते सो जावे, नींद आ जावे, उठते ही राम 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 शुरू कर देवे।
ये भी आकर लिव। और सोते समय राम 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 करते करते भगवान रो चिंतन करते करते सोवे और उठते ही राम राम करे, मेरी तो पूरी रात ही राम में बीत जावे, बताओ आप। और फोन चलाता चलाता सोवे और उठते ही फोन देखे तो बा पूरी रात ही बही रे, वो संसारिक चिंतन में ही चली गई है। आप एक नियम तो ले ही लो भाई। आज बाद में कोई कहे कि मैंने नींद को नहीं आवे, कई कहे मैंने नींद री बीमारी है कि नींद आवे ही नहीं। तो आप ऐसे करो। और सही भी है, अभी अभी कल मैं जिस समय फोन चला रही हूँ तो फोन में आयो हो ऐसो कि भाई आप सोवो भी समय बिरू 1-2 घंटे पहले तक कोई भी मोबाइल रो इस्तेमाल नहीं करनो। बिरू मानसिक अशांति वे, मानसिक कमजोरी आवे, आंखें कमजोर पड़े, ठीक नींद नहीं आवे। चलो ये बात तो साधारण बात हो गई। अब 1 घंटो सोया रे पहले आप बैठ और सांसों सांस राम भजन करने लग जाओ, नींद भी आ जाए, रात भी अच्छी हो जाए, राम में रात्रि हो जाए, बताओ आप। और उठो तो भी राम राम करो, सोते सोते राम राम करो तो रात्रि अच्छी बीती, और दिन की शुरुआत में राम राम करो तो दिन अच्छो बीती। बस काम हो गयो भाई, रात और दिन ही तो छोका बीतना है। तो के लिव शमशेर समाओ, परमात्मा री धाम में जानो है तो लिव रूपी तलवार साथ में लो। लिव शमशेर समाओ, जरनारी ढाल जुगत से बांधो, और इसवित लड़वा जाओ। और जरना रूपी ढाल, तो तीसरी बात कही, पहली बात शील, दूसरी बात सांस, और तीसरी बात कही कि लिवबद्ध भजन, और चौथी बात कही है कि जरना रखो जीवन में। जरना यानी सहनशीलता रखो। सहन जो करे वो बड़ो गए भाई। राम भजन करते करते जीवन में कठिनाई आ जावे तो भी सहन करो, जीवन में विपरीत परिस्थिति आ जावे सहन करो, कोई गलत बोल देवे तो भी सहन करो, कोई अपमान कर देवे तो भी सहन करो। इस संसार में सहन करे जी को बड़ो गए भाई। खोद खाद धरती सहे, काट कूट वनराई, बुरो वचन साधु सहे, और जगत सु सयो नहीं जाए। दो कोई क्रोधरा वचन बोल दिया और आपा ने सहन नहीं दिया, आपे वापिस गलत बोल दिया और लड़ाई झगड़ो वेगो और बड़ो भारी नुकसान वेगो। वो भक्ति मार्ग में अपनो जो क्रोध और गुस्सो है और सहन करने की जो क्षमता नहीं है, तो आपे भक्ति मार्ग में कभी भी सफल नहीं हो सका। भगवान रा भगत की तो दुख सहन करियो हो, बताओ आप ही तो दुख सहन कर सका आज। अरे चौथा ही हिस्सों भी अपने जीवन में आ जावे भी दुख में, तो एक दिन में राम भजन छोड़ दा। हाँ तो सहनशील बनो, घर में रहो, परिवार में रहो, कोई रो कैसो स्वभाव रहे, कोई रो कठोर स्वभाव रहे है, कोई रो बुरो स्वभाव रहे है, फिर भी स्वभाव ने सहन कर लो। सहन करे जी को मोटो वे है भाई। कई बहुआ के वे घासुरु स्वभाव बहुत फरो है, कहीं करा सहन करो। कोई सास मां के बहु स्वभाव फरो है, कहीं करा सहन करो और कहीं करो, यही बात। तो महात्मा जी कहे कि भक्ति मार्ग में भी जरना अति आवश्यक है, सहनशीलता। अब लिखे नेम कटारो कसकर बांधो, वीरे तोप ने छोड़ो, चढ़ वैराग्य तुरंग रे ऊपर काल भोज ने मोड़ो। अब जो पांचों चरण है वो है कि नेम रखो जीवन में, अपने जीवन में नेम रहो, नेम रा पक्का रहो। नेम जगावे प्रेम ने, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे सुरती ने, सुरती मिलावे पीव। तो जीवन में नेम धारण करो। और सबसु बड़ो नेम कहीं है, सबसु बड़ो कोई नेम है इस संसार में, तो वो है राम नाम रो नेम लो। राम राम करो, यही नेम लो आप। नेम कटारो कसकर बांधो और वीरे तो अपने छोड़ो। राम जी रा नाम ने कैसे ले कि विरह रे साथ में ले।
यानी भगवान ने याद करते करते आंखों में आंसू आ जावे, नेत्र भीग जावे, दिल गदगद हो जावे, यही विरह है। वीरे तोप को छोड़ो और वैराग रूपी चढ़ वैराग तुरंग रे ऊपर, तुरंग यानी घोड़ो, वैराग्य रूपी घोड़े रे माते छड़ो और काल री फौज ने मोड़ो। यानी राम जी री भक्ति करो, वैराग्य रे साथ में करो, संसार में कोई राग नहीं रहे, ऐसो संसारो वैराग्य हो जावे, मन उन्मुक्त हो जावे। ठीक है संसार में बेटा हाँ गृहस्थ जीवन में हो तो अपनो व्यवहार सबू निभाओ, राग नहीं वे है, बस अनुराग तो केवल परमात्मा सुन वे, वैराग रे साथ भक्ति करो। देखो वैरागी वैराग रो जीवन कैसो रहे। कल सुल्तान बादशाह रो प्रसंग सुनियो कि सुल्तान ने जब बांदीरी शब्दों ज्ञान हुयो तो भगवान री भक्ति रे वास्ते रे परमात्मा री प्राप्ति रे वास्ते वे अपना कुल कुटुंब परिवार ने छोड़ दियो। जिस समय जो मुख्य सुल्तान बादशाह री पटरानी वैरागी और संसार ने छोड़ियो तो भी समय भी जो पटरानी है ना मेरे गर्भ में बालक हो, वो पेट सु ही और वो रोई बहुत कि आप रे जो आप री संतान है हमारे उदर में, अभी रो जन्म ही नहीं भी है और आप जा रिया हो माने छोड़, पीछे मुड़ और नहीं देखा। देखो अपने मध्य में राम प्रकाश जी महाराज पधारिया है, एक बार जोरदार ताली नोखे धाम से पूज्य बाप जी महाराज अपने मध्य में पधारिया है, साथ ही राम बल्लभ जी महाराज महाराज रे शिष्य, बोलो राम जी महाराज की। तो ए तो वैरागी हो कि बीच समय बे संसार ने छोड़ दियो और अरब देशों में अरब देश रहा सुल्तान बलक शेरा राजा, बलक बुखारा राजा आदम सुल्तान पैदल चलते 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 चलिया गया जंगलों में और 20 वर्ष तक भगवान की भक्ति में संलग्न रहा, जंगल में रहता और भी साथ में मंडली ही में रहे, साथ में राम भजन करने वालों री लंबी लंबी जट्टा डाढ़ी। इधर मुख्य पटरानी ही मेरे बालक भी 20 वर्ष रो गयो, सुल्तान रो बालक 20 साल रो गयो इधर। तो एक दिन बालक खेलते खेलते सुल्तान रे बालक ने कह दियो रे थारे पिता कटे है, थारे पिताजी ने तुम देखा कहीं कभी? आ बात है जी की मेरे बालक रे बड़ी चोट कर गई और वो आयो और आयर मारे के अंदर रोने लगियो कि माँ के हाँ कि माँ मारा पिताजी कटे है। तो माँ की ओ पुत्र जिस समय तुम्हारे उदर में हो भी समय थारा पिताजी ने बांदीरी शब्दों विराग वेगो हो और वे अल्लाह खुदा परमात्मा री खोज में निकल गया और 20 वर्ष वेगा है, मेरे कोई अतो पत्तो भी नहीं है कि वे कटे है। तो क्यों नहीं मां मने एक बार मैंने देखना, एक बार मेरा दर्शन करना मने। अब मेरे कुण खबर खोज लावे है तो कुछ खबरी लोगा ने भेजिया, इधर उधर पूछताछ करी तो पतो चलियो कि वे तो अभी मक्का मदीना रे पास में, मक्का मदीना रे पास जंगलों में रह रिया है बादशाह सुल्तान। तो नगरी में ऐलान कर आयो कि भाई कोई भी सुल्तान बादशाह रा दर्शन करने चाहे तो वे चालो। तो राजकुमार भी राजकुमार री माँ जो सुल्तान री पत्नी वो सब बादशाह सुल्तान रे दर्शन वास्ते जावे है। अब सजनों योग संयोग ऐसो पिए कि सुल्तान बादशाह जीरे केवल एक तो लंगोटी मारी उड़ी और हाथ में एक खपर लियोड़ो और लंबी जटा बदियोड़ी, लंबी डाडी और एकदम फकीरी वेशभूषा में पैदल पैदल मार्ग मार्ग चल रिया हा। जी मार्ग सुल्तान री पत्नी और पुत्र आर्या हा, बी मार्ग ही बादशाह सुल्तान
आर्या। अब दो नारी योग संयोग सामने मुलाकात लगी तो वो राजकुमार कह रहे कि बाबा ने पूछो कि बादशाह सुल्तान नु मिलनो है वो कट की जगह मिली। तो वह आदमी जाहिर बादशाह सुल्तान नहीं पूछे कि बलक बुखार आ रहा बादशाह सुल्तान रा दर्शन करना है। दर्शन करने वास्ते मेरी पत्नी और मेरा पुत्र राजकुमार जो आया है वे की जगह रहे है कि बादशाह सुल्तान क्यों रे अटी आएगा लारो कौन छोड़ियो। तो कहे कि भाई वो वाणी में आवे ऐसो कि सुल्तानी गयो बलक तज रयो एकांत ही जाई सुत त्रिये गए दीदार को नैण बूंद बन जाए। तो बादशाह सुल्तान कहे कि वो कटे है सुल्तान री पत्नी। पत्नी ने देखे तो सुल्तान तो पहचान ली कि हाँ वही रानी है, पर वो रानी नहीं पहचान पाई क्योंकि 20 वर्षा में वो तो हुलियो ही अलग बेगो मेरो तो पूरो क्यों बेटो कटे है राजकुमार के ये राजकुमार बैठा है। तो देखे अपना पुत्र ने कि मैं इन्हें पत्नी रे गर्भ में वो भी समय छोड़ गयो तो वैसी री वैसी शकल और सूरत पिता जैसी ही पुत्र में। और ये देखते ही एकदम से मोह जागृत होने लगी मन में मोह जागृत हो। अरे मारो बेटो देखो कितु सुंदर है बचनो मुश्किल बात जगतरा मोह जालसू मुनिजन खाई मात चाल चुकी री चक्रिया। एकदम से मोह आयो मन में भी समय निज मन बोले है। देखो दो मन वे एक तो मन और एक निज मन। अंदर रो मन बोले है अरे अरे रुक सुल्तान तो ही मोह माया ने तो छोड़न परमात्मा री प्राप्ति रे वास्ते वन में आयो है और वापिस ही मोहरी तरफ ही जा रियो है तो परमात्मा री प्राप्ति असंभव है। ये मन में विचार आते ही बादशाह सुल्तान जो फकीर रूप में हा बे के भाई मने तो पतो कोई सुल्तान कटे आंख बंद करन कनून निकल गा। ये व्या करे वैराग्य भाई बताओ आप ये व्या करे संसार वैराग्य। ऐसे वैराग्यों ने राम जी मिले तो के चढ़ वैराग तुरंग रे ऊपर काल खोजने मोड़ो रे। बस वो तो कहे कि मारो दुनिया को कई काम है। जो वैरागी वे है भगवान रे नाम रा प्यासा वे वे ने धन दौलत कुटुंब परिवार और संसारी मोह माया में कोई आसक्ति रही नहीं भाई। गायो है महात्मा मैं तो रमता जोगी राम मेरा क्या दुनिया से काम। मैं तो रमता जोगी राम मेरा क्या दुनिया से काम। मेरा क्या दुनिया से काम मेरा क्या दुनिया से काम। मैं तो रमता जोगी क्या दुनिया से काम। में तो रमता जोगी राम मेरा क्या दुनिया से काम। ये हाड मासरी बनी पुतलिया ऊपरी जड़िया चाम। हाड मासरी बड़ी पुतलिया ऊपरी जड़िया चाम रे ऊपरी जड़िया चाम। देखा देखी लोग रिझावे देखा देखी लोग रिझावे। मेरो मन उपराम मेरो मन उपराम। मैं तो रमता जोगी राम मेरा क्या दुनिया से काम। मैं तो रमता जोगी राम मेरा क्या दुनिया से काम।
माल खजाना मित्र प्यारा भाई बंधु सुतवाम मिल माड़िया माल खजाना भाई बंधु सुतवाम रे अरे स्वार्थ का सब खेल रचाए स्वार्थ रा सब खेल रचाए नहीं इनमें आराम नहीं इनमें आराम में तो रमता जोगी राम मेरा नई दुनिया से काम में तो रमता जोगी राम मेरा दुनिया से काम दिन दिन पल पल छिन छिन छिजत जात तमाम दिन दिन पल पल छिन छिन छिजत जात तमाम ब्रह्मानंद भजन कर हरि का ब्रह्मानंद भजन कर हरि राम जब पावो विश्राम जब पावो विश्राम में तो रमता जोगी राम मेरा क्या दुनिया से काम में तो रमता जोगी राम मेरा क्या दुनिया से काम मेरा क्या दुनिया से काम मेरा क्या दुनिया से राम मैं तो रमता जोगी राम मेरा क्या दुनिया से काम बोलो राम जी राम महाराज की सर्व संत राम महापुरुषों की जय हो। ये मेरा कि मैं तो रमता जोगी राम मेरा क्या दुनिया से काम मैं तो रमने वालों हूं एक दिन अटू जाने वालों हूं तो फिर दुनिया कैसे मोह दुनिया रा मोह में जो आदमी हरदम चिंतित रहे है बिने सोचना चाहिए अरे किर वास्ते दुख करो हो तो देखो जन्मिया आपे भी दिन कुछ साथ हो अपने आदमी रो जन्म वे भी दिन कुछ भी साथ नहीं ले आवे वो बिल्कुल नंगो आवे है तन माते कुछ भी नहीं रहे और जावे भी दिन भी तन माते कुछ नहीं रहे तो बीच में जो लड़ाई है झगड़ो है दुख है चिंता है कलेश है ये कहीं है ये केवल अपनों ही अज्ञान है बस ये बात नहीं समझनी है 8 मास का बढ़िया पुतला ऊपर जड़िया चाम देखा देखी लोग रीजे और नहीं मेरो मन उपराम ये 8 मास रे पुतले में इस शरीरी चमक दमक में आदमी मोहित हो जावे आकर्षित हो जावे इनमें फंस जावे और भगवान ने भूल जावे परमात्मा के मारो मन उपराम माल खजाना मित्र प्यारा भाई बंधु सुतवाम स्वार्थरा सब खेल रचिया इनमें नहीं आराम दिन दिन पल पल छिन छिन चीजत जात तमाम ब्रह्मानंद भजन कर बंदार जद पाओगे विश्राम जद ही विश्राम पाओला भाई तो यमरी फौज ने मोड़नी है तो विरह अति आवश्यक है और वैराग्य आवश्यक है वैराग रूपी तुरंग यानी घोड़े रे ऊपर चढ़ो अब लिखे चित्री छुरिया बाण कर मन का अब अगलो है जमरी फौज जीतने रो साधन चित्री छुरी यानी चित्री द्वारा हरदम गुरु ज्ञान रो चिंतन करो यही चित्रो कार्य है चित्सु चिंतन करो चिंता मत करो आप कहीं करा चित्तु चिंता करा और चिंता कहीं है चिंता रे मातु एक बिंदी हटाए दे तो वह कहीं हो जावे वो चित्ता हो जावे चित्ता तो बारू जड़ावे रा चिंता महीनू जड़ावे आ महीनू आदमी ने खावे खोखलो कर देवे राग कर दे है मानवरी चिंता मत करो चिंता करो कहीं
आशा तो चिंता कौन करो है, ऐसे खुश रहो, चिंता नहीं करनी। चिंता दीन दयाल को मोमन बड़ो आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। भरण पोषण की चिंता करे मानव, गुजर बसर की चिंता करे है, बस जो भगवान ऐसो साज बनायो है, ये तो सुंदर जीवन दियो है, भी भगवान ने अपनी चिंता है। तो अपा ने कोई तरेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता मत करो, चिंतन करो, परमात्मा रो चिंतन करो। बीच लिखने वाले आप एक तरफ बैठ जाओ, थोड़ा कोई लिखा दे यार, जो कोई भी लिखाना हो जो लिखा दे, चिंता ही मत करो। बोलो राम जी महाराज की। चिंता मत करो, चिंतन करो, चिंतन किरो, चिंतन करो, राम जी रो चिंतन करो, गुरु ज्ञान रो चिंतन करो। चिंता तो नरक में भेजने वाली है, बंधन में बांधने वाली है, और परमात्मा रो चिंतन है जो बंधन से मुक्त करने वालों है। मन में बैठा बैठा चिंतन करो, कौन करो के बाप जी चिंता गणी के होचा हाँ के तो ज्यादा नहीं सोचना, अपने भगवान रो चिंतन करनो। आज जो बातें कही इरो घर जाए वापिस चिंतन करनो, फिर देखो कैसो आनंद वे है। तो चित्त की छुरियां बाण कर मनरा, सांस सोकरड़ा कीजे, गजिया ज्ञान त्याग कर तो पार भरम दाय सब दीजिए। फिर सांसों सांस राम भजन करो और ज्ञान रूपी गज माते बैठो। जो व्यक्ति ज्ञान रूपी गज माते बैठे हैं, बिन काल रूपी कुत्तो नहीं खा सके है। भाई कोई हाथी माते बैठ जावे, हाथी री सवारी कर लेवे, बिन कहीं कुत्तो बटको भर सके गए नहीं भर सके, क्योंकि वो हाथी माते बैठो है, बुटे कुत्ते री पहुंच नहीं है। अर्ध नाम पाषाण तिरे हैं लोई रे, राम कहत कली माए डूबे नहीं कोई रे। कर्म किती एक बार विलय हो जाएंगे, अरे हाँ बाजिंद हाथी के असवार को कुकर नहीं खाएंगे। बाजिंद जी के हाथी रे असवार ने कुकर नहीं खावे है। तो ज्ञान रूपी हाथी माते चढ़नो है। गजिया ज्ञान त्याग कर तो पा भरम दाई सब दीजे रे। शस्त्र सभी बांधियों लीजे, ये शस्त्र बांध और राड़ दिनों दिन कीजे रे। वाह वाह। यानी निस दिन विरह वैराग सील सांच संतोष हमेशा अपने जीवन में रहे, हमेशा परमात्मा री लिव लागोड़ी रहे। शस्त्र सभी बांधियों लीजे, राड़ दिनों दिन कीजे रे। कै सुखराम जीत गढ़ चढ़िया, वो बौरी नहीं जन्म धरी जे रे। जो अंतिम सांस तक सील सांच विरह वैराग परमात्मा रे प्रति अनुराग और चित्त में परमात्मा रो चिंतन लिवबद्ध भजन जी रे जीवन में है, वो व्यक्ति निश्चित ही परमात्मा री प्राप्ति करी में कोई संदेह है नहीं भाई। ये सच्चो ज्ञान है संतारो, ये भरम तोड़ वाणी है संतारी। तो संत दास जी महाराज कहे कि राम नाम सदगुरु दिया, सिंबु शब्द विचार, जगसु जमसु जगबाजी करे तो शस्त्र ये संभाल। अब आगे लिखे संत दास हमको दिया, ये राम नाम तत्सार। ले पहुंचाया मुक्ति को सतगुरु का उपकार। बोलो राम जी महाराज की। राम नाम तत्सार, ये सब ज्ञान सब वेदारा ज्ञान रो जो सार है, जो राम राम में। जैसे दूध है भाई, दूध रो सार कहीं है, दूध रो सार घी है, ऐसे ही सब ग्रंथा रो सार ये राम नाम है, ये घी है। काजी खींचड़ बेलकर पीवे सब संसार, फूली राम रस एकड़ार बिरला है पीवण हार। ले पहुंचाया मुक्ति को और सदगुरु को उपकार। अब और सदगुरु कहीं कहे सतगुरु हमसु यूं कही, जो चाहो निज धाम। अगल बगल को दूर कर, एक के हो राम ही राम। बोलो राम जी महाराज की।
संत दास सदगुरु या कईर जो चाहो निज धाम, अगल बगल को दूर कर रखे हो राम ही राम। अगल बगल काई है, यानी अन्य साधन अगल बगल है। जैसे अन्य साधन में कोई कहीं करे है कि कोई परमात्मा की प्राप्ति रे वास्ते 5 दुनिया लगावे है, चारों तरफ अग्निरी और बीच में खुद बैठे है और अपनी काया ने कष्ट देवे है। कोई एक टांग माथे खड़ो रहे है कि एक हाथ ऊंचो रखे है। ऐसे अन्य हठ योग करे है, वो हठ योग ही अगल बगल है। महात्मा क्यों ही अगल बगल ने छोड़ और एक राम राम ही राम राम कर। संत दास सतगुरु कहे, सुनो हमारी सीख, राम नाम छोड़ कर मत भरो अगल बगल को भीख। बोलो राम जी महाराज की। अगल बगल रा संत दास, देवे भरम सब खोय, पकड़ावे एक राम नाम, सतगुरु कहिए सोय। बोलो सदगुरु जी महाराज की। अगल बगल की संत दास, देवे सब भ्रम खोई, पकड़ावे एक राम नाम और सदगुरु कहिए सोई। सदगुरु तो वही है जो एक राम राम रो उपदेश देवे है। गुरु बताई मेहर कर एक राम भजन की धात, ता पीछे नहीं रही संत दास और केवल सुनने की बात। अन्य कहने सुनने की कोई बात ही नहीं रही, सार बात है ये राम भजन करो। इतनी बड़ी भागवत है भी मैं अंतिम श्लोक में एक राम राम करो, बस वही सारे ही भागवत रो। बताओ आप, चारों वेद ढंढोर के अंत के हो गए राम, सो रज्जब पहले के हो इताई में काम। संत दास सदगुरु के ऋषिक हमारी मान, राम नाम अनादि ब्रह्म है यही सत्कर जान। राम नाम अनादि ब्रह्म सदगुरु दिया बताई, राम कृपा होवे संत दास तब मिले तब ही मिली जाए। जब राम जी की कृपा होवे तभी परमात्मा की प्राप्ति होवे। सदगुरु मार्ग मुक्ति का मिलता दे चेताई, अब दूषण नाई संत दास जो गापिल शिष्य हो जाए। अब कितनी अच्छी बात कही है कि गुरु महाराज तो मार्ग बता दियो, अभी मार्ग का अनुसरण नहीं करा तो गलती करी है, गलती अपनी है। शिष्य यदि गाफिल रह जावे, वो एक साकी है कि बहु सागर में डूबता सदगुरु फेंकी डोर। शिष्य नहीं पकड़े तो क्या सदगुरु का जोर। शिष्य भी पकड़े ही नहीं डोरी ने तो फिर सदगुरु ने कहीं जोर। एक आदमी डूब तो रहे वो के बचाओ बचाओ, एक आदमी बाहर खड़ो है वो डोरी फेंक दी कि डोरी ने पकड़न बाहर आ जा। अभी डोरी ने वो पकड़ा ही नहीं तो भाई वो बचाने वालों फिर कहीं करे। ऐसे ही राम भजन री डोर गुरु महाराज बहुत सागर में डूबता फेंकी है, ये डोर ने अपा ने पकड़नी है। राम नाम तत् अखर शब्द सदगुरु दिया बताई, जान बूझ कर संत दास और मूर्ख खोटा खाई। वाह वाह, खरी बात तो जो कह दी संत, अब खरी बात ने छोड़ और खोटी बात ने अपने है। अब राम भजन तो करे नहीं और खोटा ही चीज ने माने हैं। तो देखो पीतल और सोनो वो कह ना एक ही रंग दिखे है, पर में अंतर एक नहीं है। बताओ आप, वेद बराबर वेद हैं, भेग बराबर नाई। भेग बराबर भेग है, भेद बराबर नाई। तोल बराबर कुंगजी पर मोल बराबर नाई। कहने रो अर्थ है कि पीतल और वो ये सोनो एक रंग दिखे पर कहीं दोनों मूल्य एक है, एक मूल्य नहीं है। पीतल और सोनो दोनों सामी रख देता अपा कहीं लेवा। अभी तो सोना नहीं ले, ये सोनो कीमत है और सोनो करो भी है। अभी सोना ने छोड़ने कोई पीतल में राजी भेज जावे तो भाई महात्मा के फिर तो ये अपनी भूल है। तो ये राम नाम है, ये संत विधि जो परमात्मा मिलने री बताइए ये खरी विधि है और दूसरी विधि खोटी विधि है। संत दास
सदगुरु हमसु बलि करी आण मिलाया पीव संत दास नित जावतार बोहो बहला जीव। गुरु महाराज बलि करी ये ज्ञान देर भलो कर दियो गुरु। गायो है महात्मा
बोलो राम जी महाराज की जय हो। सर्व संत महापुरुषों की जय। सब बोलो राम। ऐसे गुरु महाराज भली करी जो शिष्य ने 84 लाख जुनी में जाता राख लिया। 84 लाख गुरु ही राखे भाई के मारे आंखें ही फिर भी मैं अंधो हूं। देखो सजनों कैसी बात कही महात्मा, आंखें ही फिर भी अंधो हो। क्यों कि देखो सजनों, एक तो प्रगट अंधो वे है, एक गुप्त अंधो वे है। वाणी में दो तरह का अंधा बताया है, एक प्रगट अंधा और एक गुप्त अंधा। अप्रगट अंधो कौन है कि भाई जीरे बारह जो नेत्र है, आंख दिखे नहीं, जन्मजात सूरदास है, वो तो प्रगट है, अंधा है कि भाई दिख नहीं रही है। एक गुप्त अंधा है। अब सजनों प्रगट अंधोरी तो गिनती कर सका, पर गुप्त अंधोरी गिनती कर ही नहीं सका। गुप्त अंधा यानी जिरी ज्ञान रूपी जो आंख है वो नहीं है, जीरा विवेक रूपी चक्षु नहीं है, वो आंखियां होते हुए भी अंधो है। तो महात्मा कहो है कि प्रगट अंधोरी तो गिनती हो सके है, पर गुप्त अंधों तो बाजार बढ़िया है, शहर बढ़िया है, गांव बढ़िया है, रेला बरी है। दो तरह की दृष्टि है, एक बाहरी जो है ये दृष्टि है चरम दृष्टि, एक ज्ञान दृष्टि। बाहरली चरम दृष्टि रे द्वारा तो संसार दिखे है, पर ज्ञान दृष्टि रे द्वारा परमात्मा नजर आवे है सजनों। तो महात्मा कहे कि भाई वो दृष्टि कब बनेली, कि वो नेत्र कब खुलेला, कि गुरु रे ज्ञान रे द्वारा भाई खुलेला। वरना कहने के भाई इरा तो येरी आंख फूट गई है, यानी ज्ञान नहीं है, इन्हें अविवेकी है, तो वो आंख होते हुए भी अंधो है। आंख है फिर भी अंधो कहो है बिने वाणी में। राघुदास जी महाराज कहो के आंधो सब संसार, मोक्षरी बाट नहीं सूझे, राम इष्ट ने छोड़ पीर भोपा ने पूजे। आंधो सब संसार ज्ञान निजरिया नहीं आवे, और ज्ञान निजरिया नहीं आवे, राम इष्ट ने छोड़ जगतरी दिश जावे। तन आंधो रागो कहे मन आंधो नहीं होई, 3 लोग 14 भवन दिशे ज्ञान सुमोई। देखो बड़े बड़े ऐसे संत भक्त भैया, सूरदासी महात्मा भैया, जाने नेत्रांशु तो नहीं दिखतो हो, पर मेरे ज्ञान रूपी दृष्टि ही जो खुली ही बताओ। तो ज्ञान रा नेत्र खोलना है भाई। जद कहो है कि तन आंधो वे तो चल सके, पर मनसो अंधो नहीं वेणो, मन आंधो नहीं होई। 3 लोग 14 भवन दिशे ज्ञान सुमोई। ज्ञान दृष्टि द्वारा सब बात समझ में आ गई है। पगहार फिर भी मैं पांगड़ो हो, पग होते हुए भी पंगड़ो कौन है कि जो पैरों रे द्वारा कभी संतारी सत्संग में नहीं जावे है, संतोरा दर्शन करने नहीं जावे है, या हाथ पैरों रे द्वारा सेवा नहीं करे है, तो वो हाथ पैर होते हुए भी अपंग है। तो महात्मा और कहे कि ये मोरी नदियां भारी, बह गया कई कई बारी, गया गड़िंदा खातार गुरु वचनारा नाता। कर्म गली में आयो कर्मारो कीट केवायो, कई की जूनिया पाता मारे गुरु वचनारा नाता। सदगुरु सेन बताई संत समृत राम सुधी पाई, चरण में राता माता और मारे गुरु वचनोरा नाता। तो ऐसे गुरु री कृपा बया जाईता संत दास, डूबिया बहुजल माई। सदगुरु ने कृपा करी लीना बाई समाई। सदगुरु ऐसी कृपा करी जो डूबता ने बचा लिया भाई। डूबता ने बचावे। सामान्य कोई प्राणी वे आपे कठी कोई नदी नाला में स्नान करने जावा और भूलूं अपनो पैर फिसल जावे, और कोई आदमी अपा ने बचा ही लेवे, बीरू आपा जिंदगी परेशान भूल सका कहीं नहीं भूल सका कि ये मन डूबता ने बचायो है। ऐसे ये जीव जो ये काम क्रोध लोभ बिना पानी रो भवसागर है, इनमें भयो जा रही है, इम पार लगाने वाला अपना संत महापुरुष और सदगुरु है। ऐरा ज्ञान ने समझा तो निश्चित ही भवसागर सुआ पे पार हो जावा। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तो देखो आज
सप्त दिवसीय जो सत्संग वाणी जी महाराज री हो रही है, इस सब दिवसीय सत्संग में आज ये 5वें रोज री जो सत्संग है, आज री सत्संग में अपने मध्य में जाटावास पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री 1008 वल्लभदास जी महाराज पधारिया है। एक बार जोरदार करल ध्वनि के साथ बापजी महाराज रे चरणों में बारंबार वंदन दंडवत प्रणाम। देखो जाटावास पीठ जी जगह माते स्वामी प्रेमदास जी विया और प्रेमदास जी महाराज रे शिष्य विया अनंत श्री दरियाव जी महाराज वे गिरधरदास जी महाराज। ये जो और ई बोमीरी गुरुधाम और दरियाव जी महाराज जैसे महापुरुषों री गुरुधाम सु गुरु गादी सु अपने मध्य में महाराज श्री पधारिया है। तो बाबजी महाराज रे चरणों में बारंबार वंदन है भाई। देखो अपने गुरु धाम सु पधारियोड़ा गुरु तुल्य महाराज श्री रे चरणों में बारंबार वंदन। अभी आप रे मुख